आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और हमारे साथ अब दूसरा मैनेजमेंट जुड़ रहा है। सिंजीन की बात हो रही है। 1993 में कंपनी बनी है। फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स से जुड़ा काम करती है ये कंपनी। और कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो ईयरली 8% तक की कमी यहाँ पर आई है। एबिटा सपाट रहा है। गाइडेंस के मुकाबले आय में कमी के आखिर क्या फैक्टर्स रहे हैं? FY25 के कैपेक्स गाइडेंस की बात करें, नए यूनिट लगाने पर भी कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है। और सिंजीन इंटरनेशनल के CFO और ED शिवाजी बिस्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। रेवेन्यू ग्रोथ और में थोड़ा सा हमें मिस आता हुआ हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर गाइडेंस की अगर हम बात करें FY25 की, थोड़ा सा सिंगल टू लो डिजिट्स यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है आंकड़ा। किस तरह से आपको लग रहा है कि जो मिस हुए हैं नंबर्स, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एक बार फिर से सहायता मिल पाएगी पटरी पर आने के लिए? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये बिजनेस है वो लॉन्ग साइकिल बिजनेस है। तो उसमें 1 2 3 साल के रेंज में आपको देखना पड़ेगा। बिजनेस एक क्वार्टर से इस बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ में नहीं आता है। उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि डिलीवरी कौन सा क्वार्टर में हो रहा है। अगर आप पिछले 3 से 5 साल में का रिकॉर्ड देखेंगे तो हम अच्छा ग्रोथ देखा है। उसमें मिड टीन्स 15-16% का ग्रोथ देखा है। इवन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इस साल का ग्रोथ अच्छा था। मैं मान रहा हूँ कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सॉफ्ट परफॉर्मेंस, ये ट्रांजिएंट है। इसका कारण भी आपको पता है कि यूएस में जो बायोटेक फंडिंग का जो स्थिति था 1 साल पहले, उसका इफेक्ट है ये। हमारा जो बिजनेस है वो बायोटेक्स है और बिग फार्मा है। सो बायोटेक्स का जो फंडिंग का इशू था, उसके कारण उन्होंने अपना जो जो काम है जो हमको मिलता है वो थोड़ा कम हो गया था। उसका इफेक्ट हमको फोर्थ क्वार्टर में मिला है थोड़ा सा। और लेकिन सिचुएशन अभी बदल रहा है। फोर्थ क्वार्टर जो है, जन टू मार्च वाला क्वार्टर, वो फंडिंग के लिए काफी अच्छा रहा है। आप FY25 के लिए कैपेक्स गाइडेंस क्या देना चाहेंगे सर? हमने $60 मिलियन का कैपेक्स गाइडेंस दिया है। इस साल FY24 में हमने $55 मिलियन खर्चा किया है। सो हमने जो इन्वेस्ट किया एक लास्ट 1 2 साल में, उसमें कैपेसिटी हेडरूम हमने क्रिएट किया। सो नेक्स्ट ईयर का जो है वो एक्सपेंशन के लिए भी है और नया कैपेबिलिटीज क्रिएट करने के लिए भी है। तो बेसिकली कैपेक्स गाइडेंस सेम लेवल पे रहेगा। 55 मिलियन हमने स्पेंड किया FY24 में, 60 मिलियन का गाइडेंस है FY25 का। सो ब्रॉडली सेम लेवल का गाइडेंस है। स्टेलिस फैसिलिटी को लेकर जो आपने गाइडेंस दी थी ऑपरेशनल होने की सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, क्या आप उस पर स्थिर हैं? सो स्टेलिस इंटीग्रेशन अच्छा चल रहा है। गाइडेंस था कि सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में वो इंटीग्रेट होगा। आपको ये तो पता होगा, स्टेलिस फैसिलिटी जो हमने खरीद लिया लास्ट ईयर, वो वैक्सीन फैसिलिटी था। उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने का जरूरत था, वो चल रहा है। उसके बाद इंटीग्रेशन और वैलिडेशन भी होगा। तो पूरा जो हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से ही चल रहा है। सो सेकेंड हाफ में वो फुल्ली इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे ओवरऑल बिजनेस के साथ। फैसिलिटी के लिए जो पाइपलाइन है, जो कमर्शियल एक्सपेंशन है, वो चालू हो गया। तो यही आशा करता हूँ कि जब फैसिलिटी बन के रेडी हो जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तब तक बिजनेस पाइपलाइन भी बन जाएगा। तो रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए सेकेंड हाफ से, और नेक्स्ट 3 4 ईयर्स में वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते रहेगा। तो पहले जो गाइडेंस दिया हुआ था कि 3 4 साल में वो अच्छा रेवेन्यू देगा, तो गाइडेंस अभी भी बहाल है। शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। और इसी के साथ शो को